पहले मैं बता रहा हूँ बेटा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। 100% ये क्वेश्चन बेटा आने ही आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप उतनी ही गंभीरता से लीजिएगा। वेलकम टू एलेक्सा पॉइंट। मैं आयुष पाठक एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पर। जैसा कि आपको पता है, स्पेशल सीरीज चल रही है हम लोगों की। डेली एक दो क्वेश्चन ऐसे हम लेके आते हैं जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आज निश्चित समाकलन का गुणधर्म का प्रयोग वाला ऐसा क्वेश्चन लेके आए हैं बेटा, जो 100% बोर्ड में आने ही आने वाला है। आपको मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, आप लिख के रखिएगा। 7 सेट में किसी ना किसी सेट में 8 नंबर में, 5 नंबर का नहीं है ये बेटा, 8 नंबर में ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से क्यों ना हो, ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझिएगा। इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ये निश्चित समाकलन से आता है बेटा, मैंने बताया था एक बार, डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसी से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझते हैं आज, तो देखिएगा बिना टाइम वेस्ट करे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए जिससे उनके पास तक पहुंचे। तो पहले ही मैं बता रहा हूं बेटा, बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। 100% ये क्वेश्चन बेटा आने ही आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप उतनी ही गंभीरता से लीजिएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा है बेटा, लिमिट दी गई है 0 to पाई x dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। या तो सीधा आएगा इसका मान ज्ञात कीजिए, या प्रूव करने के लिए आया कि प्रूव करना है पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। मतलब ये समझ में आ रहा होगा कि इसको सॉल्व करके हमको बेटा यही निकालना है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को बेटा। सबसे पहले जब भी 0 से 8 लिखा होता है, हमेशा प्रॉपर्टीज 4 का यूज करते हैं, यानी कि प्रगुण संख्या 4 का। और प्रगुण 4 क्या कहती है हमारी, जब भी अपर लिमिट बेटा a हो, लोअर लिमिट 0 हो, यानी कि 0 to पाई फंक्शन दिया जाए, तो बेटा x को अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इससे हमारी एक कंडीशन जो निकल के आती है उसको लिखते हैं बेटा। तो पहले उसको i बराबर मान के मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, जो कि क्वेश्चन है हमारा। यहां यूज करेंगे हम प्रॉपर्टीज 4 का। तो प्रगुण 4 क्या कहती है, 0 से a fx dx इक्वल टू 0 से a f a माइनस x। ये बेटा प्रॉपर्टीज नंबर 4 है, इसको हमने यहाँ पे अप्लाई करा। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई x dx। तो अपर लिमिट जहां जहां भी x लिखा होता है उसको अपर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहां x लिखा है तो इसको लिख दिया हमने पाई माइनस एक्स अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x। यहां भी आया तो यहां भी वही लिख देंगे, पाई माइनस एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर x की जगह पाई माइनस एक्स। ऊपर चल रहा बेटा dx। तो प्रॉपर्टीज इसका हमने यूज करा। अब इससे होगा क्या वो देखिएगा बेटा। अभी इसको इक्वेशन सेकंड नहीं मानते हैं, इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस 90 180 माइनस थीटा, मतलब 180 माइनस थीटा बेटा सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में आ रहा है, और सेकंड वाले में as यानी कि साइन और कॉस एक्स प्लस का होता है। आएगा तो माइनस का, लेकिन कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर करने पर बेटा ऑलवेज पॉजिटिव ही नंबर आता है बेटा। तो यहां से आया ये वही रहा बेटा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स होता है, लेकिन स्क्वायर था बेटा वही रहा। आपको पता है ना, 90 और 270 हमेशा चेंज होते हैं, जबकि 180 और 360 एज इट रहते हैं, इनटू dx। इसे मान हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड। मैंने बताया था जब भी प्रॉपर्टीज 4 का यूज होता है बेटा, 95% केसेस में दो इक्वेशन को आपस में ऐड करा जाता है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका भी बेटा डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी डिनोमिनेटर सेम है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। तो बेटा ये भी i बराबर, ये भी i बराबर। बच्चे क्या करते हैं, इनको तो जोड़ देते हैं लेकिन i को आपस में नहीं जोड़ते, तभी उनका आंसर में मिस्टेक आता है बेटा। तो LHS में LHS जोड़ेंगे बेटा, i और i 2i निकल के आ गया, और इनको आपस में जब जोड़ेंगे तो सेम एक ही लिमिट रखेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, उसको एक बार लिख लेंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इनको ऐड करा बेटा, ऊपर था x प्लस ये वाला ऐड करा पाई माइनस एक्स इंटू dx। यहां आप देखेंगे बेटा x से x हो गया कैंसिल, निकल के जो आया है उसको इस तरफ लिख लेते हैं बेटा। बड़ा क्वेश्चन होगा ये, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में ये। तो 2i इज इक्वल टू, लिमिट वही है 0 से पाई। आगे देखो बेटा, पाई ये जो चल रहा है एक्स था उसको बाहर ले लिया नॉन वेरिएबल,
अपॉन में यहाँ क्या बचा, dx बटे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कभी भी नीचे साइन कोस की बेटा कंडीशन आती है तो हम उसको ऐसी कंडीशंस पे लेके आते हैं कि सेक और टेन मिल जाए। तो टेन एक्स को जब मानेंगे तो सेक निकल के आएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स। तो इसी वजह से इसको हमें टेन और एक्स के रूप में लेके आएंगे। तो टेन कब आ सकता है, जब साइन में कोस का डिवाइड हो। सेक कब आएगा, जब बेटा एक बटे कोस हो। तो ये अपने आप इंडिकेट कर रहा है क्वेश्चन हमको कि यहां से हमको कुछ ऐसा करना है कि टेन और सेक निकल के आए। तो बेटा जब हम कॉस कॉमन लेंगे तो एक बटे कॉस ऊपर सेक में कन्वर्ट होगा और साइन अपॉन कॉस टेन होता है। तो ये रटना नहीं होता है कि सर ये समझ नहीं आता कि कब क्या कॉमन लें। आप क्वेश्चंस की कंडीशंस को समझिए, वो कंडीशन से कहना क्या चाह रहा है। ऐसे यहां से हमको पता चला कि यहां से बेटा कॉस कॉमन लेना है, जिससे साइन अपॉन कॉस करेंगे टेन निकल के आ जाएगा। तो नीचे वाले से हमने किया क्या, कॉस स्क्वायर एक्स ले लिया बेटा कॉमन। कॉमन का मतलब अंदर भाग देना होता है। कॉस स्क्वायर में भाग करेंगे बेटा तो ए स्क्वायर ही रहेगा प्लस वी स्क्वायर साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन। तो यहां आ गया टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स पूरा चल ही रहा है। अब याद आपको आ रहा होगा एक प्रॉपर्टीज मैंने समझाई थी बेटा, ये टू मल्टीप्लाई में बेटा इस तरफ आए डिवाइड में। एक प्रॉपर्टीज बताई थी हमने, इसको हम प्रॉपर्टीज 6 के नाम से बेटा जानते हैं। आगे दो कॉमन लिया जाता है बेटा और लिमिट में कर देते हैं 2 का भाग। दो जीरो में 2 का भाग करेंगे 0 रहेगा, ऊपर हो गया पाई अपॉन 2। 1 अपॉन कोस को बेटा क्या कहते हैं, सेक। तो ऊपर ऐसे आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे वही चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहां ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू पाई। यहां बेटा देखो करते क्या है, हमने मान लिया, माना यानी कि लेट v tan x इक्वल टू टी। जो लाइन हम मानते हैं उसका हमेशा डेरिवेटिव करा जाता है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। तो v tan x का बेटा क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dt। यानी कि हम sec स्क्वायर x dx, यही तो है हमारा नोमिनेटर, sec स्क्वायर x इंटू dx। यानी कि sec स्क्वायर x dx की जगह बेटा लिख सकते हैं हम 1 अपॉन v dt। अब जब भी हम कोई लाइन मानते हैं बेटा तो वहां 2 तरीके बनते हैं। जिस लाइन में हम मान रहे हैं वहां लिमिट चेंज कर लें तो हमको ये मान वापस नहीं करना पड़ता है। अगर मान वापस करोगे तो फिर लिमिट वही चलाओ, तो वो प्रोसेस थोड़ा बड़ी हो जाती है। ओरिजिनल प्रोसेस जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो यही कहती है कि जिस लाइन में हमने माना है वहां लिमिट बदल लें। लिमिट बदलने से बच्चे डरते नहीं है, डरा मत करो। लिमिट बदलना बहुत ही इजी मेथड होता है। अपर लिमिट में बेटा जिस लाइन में हमने माना है, ये लाइन हमने लेट करी ना, तो जिस लाइन में हमने माना है वहां अपर लिमिट में अपर लिमिट रखते हैं और लोअर लिमिट में लोअर लिमिट। तो यहां जब अपर लिमिट रखेंगे बेटा पाई अपॉन 2 तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनाइट। यानी कि अपर लिमिट बेटा हमारी अनंत बन के आई और लोअर लिमिट बेटा जब निकालेंगे तो 0 रखने पर tan 0 का मान 0 होता है बेटा। तो क्या आ गया 0। इस b को टेंशन मत लीजिएगा, v का इन्फिनाइट में मल्टीप्लाई करेंगे इन्फिनाइट ही आएगा, v का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आया। ये अपर लिमिट निकली कैसे, ये जो अपर लिमिट थी इसको हमने इसी लाइन में रखा तो ये मिला, और इस लोअर लिमिट को बेटा हमने इसी लाइन में रखा तो ये मिला। तो ऐसे तो लिमिट निकाली जाती है। लिमिट भी चेंज कर लेते बेटा, ये पाई चल ही रहा है, अपर लिमिट हमारी अब आ गई इन्फिनाइट और नीचे क्या चल रहा हमारा 0। तो sec स्क्वायर dx की जगह बेटा 1 अपॉन v dt आया था, तो 1 अपॉन v वाला हमने बाहर ले लिया, ऊपर केवल बचा dt अपॉन a स्क्वायर प्लस v tan x बराबर हमने t माना तो v स्क्वायर tan स्क्वायर x को हम ऐसे लिखेंगे v tan x का स्क्वायर, और v tan x t माना तो ये हो गया बेटा t का स्क्वायर। तो यहां सीधा आ गया t स्क्वायर। अब बच्चा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का क्या होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ठीक है, ये मैं बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब हमारा यहाँ पे t की जगह x चल रहा है और यहाँ निश्चित समाकलन है, तो यहाँ हम c नहीं लगाएंगे। c कहाँ लगाते हैं, जहां अनिश्चित समाकलन होता है। तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन v, सीधा बेटा फॉर्मूला खोला 1 अपॉन a की जगह a ही है, tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह बेटा t चल रहा है तो t अपॉन a और प्लस c लगाएंगे नहीं क्योंकि निश्चित समाकलन है। लिमिट हमने पुट करा 0 टू इन्फिनाइट। तो i इज इक्वल टू पाई अपॉन v, पहले एक बार बेटा अपर लिमिट रखेंगे फिर एक बार लोअर लिमिट रखेंगे। तो 1 अपॉन a tan इनवर्स
टी की जगह बेटा इन्फिनाइट आएगा, इन्फिनाइट में किसी का डिवाइड करो, इन्फिनाइट ही आना है, माइनस लोअर लिमिट 1/a tan इनवर्स 0। तो बेटा i इज इक्वल टू निकल के आया पाई अपॉन v, ये चल रहा है 1/a tan इनवर्स, बेटा इन्फिनाइट होता है tan 90 की वैल्यू अभी वहां से मैंने समझाया था आपको, तो इन्फिनाइट की जगह रखा हमने tan 90 मतलब पाई अपॉन 2, ये 0 का वैल्यू होता है तो पूरा 0 हो जाएगा, यहां से ये हो गया कैंसिल, तो i इक्वल टू बचा हमारा यहाँ आया पाई अपॉन v बेटा, और यहां से निकल के आया पाई अपॉन ये 2 चला और ये a चला यानी कि 2a, तो सीधा सीधा हमने मल्टीप्लाई कराया, निकला पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ध्यान दोगे आपको बेटा यही लाइन प्रूव करनी थी, तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप सीक्वेंस से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पकड़ेंगे इस क्वेश्चन को तो आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। मैं फिर एक बार लास्ट में यही बताना चाहता हूं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड पेपर में 100% फंसने वाला है बेटा। इस क्वेश्चन को सिर्फ आप अपने पास तक सीमित ना रखें, जितने भी आपके दोस्त उनके पास पहुंचाएं, 8 नंबर आपके पक्के होने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद, बने रहिए वीडियो में, ऐसे ही डेली आपको सीरीज एक ना एक क्वेश्चन की डेली दी जाएगी। कुछ लोगों के कमेंट आए थे फर्स्ट पेपर से सर कुछ क्वेश्चन लेकर आइएगा, तो अगली जो वीडियो आएगी बेटा वो एक ऐसे क्वेश्चन से आएगी जो भी पेपर में हर बार आना ही आना होता है, आपको डिजिट कुछ अलग दिए जाते हैं, इस सवाल में तो सेम यही संख्या ही लिख के आएंगी, आना ही आना है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो साडिक से आएगा, जिसमें आव्यूह विधि से बेटा XYZ के मान निकाले जाते हैं। बच्चे कहते हैं सर बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, तो लेंथी से मत डरें, मैं गारंटी लेता हूं ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपको कैसे समझाएंगे तो उस क्वेश्चन को आपको बेहतर समझाया जाएगा। धन्यवाद, बने रहिएगा चैनल पे।